ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा आम आदमी पार्टी आमने सामने। दिल्ली एनसीआर में आप नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी। पंजाब और चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर छापा। आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। ममता बनर्जी के साथ मेरी निजी लड़ाई नहीं, लेकिन हमारे नेताओं के लिए अपशब्द क्यों? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया दोहरेपन का आरोप। टीएमसी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई दिलीप घोष की शिकायत। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, दयानिधि मारन समेत कई नेताओं ने किया नामांकन। बिहार की 4 सीटों पर गुरुवार तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 16 उम्मीदवारों की जारी की सूची। बीजेडी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची। पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। यूपी में योगी आदित्यनाथ का चुनावी प्रचार। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। शुरू में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी थी। कुछ देर बाद हाई कोर्ट ने इस पर दोबारा सुनवाई शुरू की। इससे पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू अदालत में पेश हुए। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बताया कि कल शाम उन्होंने अरविंद जी से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसे का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय से सीधा प्रसारण, जहां आप नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनुरोध होगा माननीय विनोद तावरे जी और सुनील जाखड़ जी से, शीतल अंगुराल जी पंजाब विधानसभा के माननीय सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। मित्रों, मेरा आग्रह है माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष श्रीमान जाखड़ जी, संजय मयूर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पार्टी में आज जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं ऐसे सुशील कुमार रिंकू जी, शीतल और अभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का आगमन हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं।
बाद में आपको एक जॉइंट फोटो देंगे पूरा, चिंता मत करो। तुरंत चेहरे पे जो चिंता नजर आई तो मैंने कहा बता दूं। पिछले कई दिनों से अलग अलग क्षेत्र के कई गणमान्य नेता, कुछ अभिनेता और ऐसे पार्टी की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और इनसे जब भी मेरी बाद में बात होती है तो हर एक के मन में स्वाभाविकता जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्प को लेकर आदरणीय मोदी जी अपनी गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। तो बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण देख रहे थे आप, जहां पर पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपए का गबन किया है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है और दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी है। अभी जो दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, तो आज दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 30 लाख लाभार्थी ये लाभ से वंचित है, उसके लिए चिंता करिए। राज्य में आज 50% से ज़्यादा बेड भारत सरकार की सफदरजंग अस्पताल, एम्स, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल में है। आप आपके राज्य में बेड बढ़ाइए। आपके राज्य में जो बच्चे हैं उसका इम्यूनाइजेशन सभी यूटी के सापेक्ष में बहुत कम हो रहा है, उसको भी आप बढ़ाइए, उसके लिए भी आप चर्चा करिए। करना कुछ है नहीं और सिंपथी जुटाने के लिए कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है, और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आम विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। सचदेवा ने मांग की है कि शराब नीति मामले में केजरीवाल अपने सीएम पद से इस्तीफा दें। फिलहाल केजरीवाल इस मामले में ईडी की हिरासत में हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें
स्वयं के साथ जुड़े 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और NCR में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई ठिकानों पर छापा मारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दीपक सिंगला दूसरे पार्टी नेता हैं जिनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सिंगला ने विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। सिंगला गोवा के पार्टी प्रभारी के साथ MCD के सह प्रभारी भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले मटियाला से पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर 23 मार्च को छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने आज सुबह पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर छापा मारा है। इनमें पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रुजम का चंडीगढ़ का आवास भी शामिल है। यह आवास सेक्टर 20 में है। इसके अतिरिक्त मोहाली के बाकरपुर में हुए घोटाले में वरुण रुजम की पत्नी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस कथित घोटाले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में 102 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नागपुर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वे तीसरी बार नागपुर से प्रत्याशी हैं। साल 2014 में नितिन गडकरी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता विलास मुत्तेमवार को मात दी थी। 2019 में भी उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। नागपुर में मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के अलवर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई से अपना नामांकन दाखिल किया। पटाली मक्कल काची पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने आम चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे से पहले ही शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी सूची जारी की है। अभी गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ने जिन 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वे हैं बुल्ढाणा से नरेंद्र खेड़ेकर, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, मावल से संजोग वाघेरे, पाटिल सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टिकर, संभाजीनगर से चंद्रकांत खेरे, धारशिव से ओमराजे निम्बालकर, शिरडी से भाऊ साहब वागचौरे, नासिक से राजा भाऊ वाजे, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर और परभणी से संजय जाधव। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद एनसीपी सीपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर दी गई टिप्पणी पर मांगे गए जवाब पर कहा कि पार्टी द्वारा जारी किए गए नोटिस का वे आधिकारिक रूप से जवाब देंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण को लेकर वे दुखी हैं। साथ ही उन्होंने शुवेंदु अधिकारी की पिता पर टीएमसी नेता की टिप्पणी का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या हमारे नेता का मान सम्मान नहीं है। पश्चिम बंगाल में नेता आज चुनाव आयोग कार्यालय गए और अधिकारियों से मुलाकात की। भाजपा नेता दिलीप घोष के बयान को लेकर टीएमसी ने राज्य चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें। स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। डीएमके मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। इस मामले में जानकारी देते हुए तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी सुब्रत साहू ने कहा कि राधाकृष्णन ने उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। DO has given us a report. FIR has been lodged on a particular section of IPC as the police found it fit. Further investigation, further reporting is awaited. तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे कि राज्य की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा की चुनाव आयोग से मांग है कि राधाकृष्णन को माफी मांगनी चाहिए और उनके चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में भारी असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। मौजूदा मंत्री एमसी सुधाकर समेत 3 विधायकों और 2 एमएलसी ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। मामला कोलार से मुनियप्पा के दामाद चिक्का पेदन्ना को टिकट देने के लिए भड़का है। ये सभी मुनियप्पा के दामाद को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। सभी ने विधानसभा स्पीकर से मिलने का भी फैसला किया है। एमसी सुधाकर के मुताबिक पार्टी जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। Speaker is coming, but we are going to talk to CM because we are not able to. Our minister colleague, Mr. Suresh, is here. So Honorable CM has sent word through him, and even our party president DCM also has sent word. So now, giving respect to them, we are now just going to talk to them and then take the next.
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जगदलपुर में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के नामांकन से पहले जगदलपुर मेयर सफीरा साहू सहित 2000 से ज्यादा लोग भाजपा में शामिल हुए। बस्तर के कई दिग्गज कांग्रेस नेता भी भाजपा में शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुरभट्टी के इलाके में हुई। अब तक एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। सर्च के दौरान सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि होली के दिन इसी इलाके में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों की तलाश में जुटी थी। अमृतसर जिले के पंचक्रेन गांव के पास बीएसएफ सैनिकों ने एक हेक्साकॉप्टर नाम के ड्रोन को क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया। इस ड्रोन के बारे में मौके पर मौजूद किसान ने बीएसएफ को जानकारी दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर टिप्पणी करने के मामले में अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ग्लोरिया बरवेना को समन किया। विदेश मंत्रालय में उनकी बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि मामले पर करीबी नजर है और अमेरिका निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करता है। मामले पर जर्मनी ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी टिप्पणी भारतीय न्यायिक प्रणाली को कमजोर आंकने जैसा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा के दौरान मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद हाजी हसन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, डिजिटल और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूती देने को लेकर दोनों ही नेताओं ने आशा जताई। वहीं राजनयिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र सहित पश्चिमी एशिया और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क
दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ